एक डिस्कशन हो रहा था तो उसमें विटनेसिंग पे काफ़ी लंबा डिस्कशन चला। तो विटनेसिंग को कोई डिफ़ाइन नहीं कर पाया। विटनेसिंग थिंकिंग को मतलब विटनेसिंग या थिंकिंग नहीं है, मतलब अगर हम थिंकिंग कर रहे हैं तो वो विटनेसिंग नहीं है। उतना ही कंक्लूजन हो पाया। पर विटनेसिंग कहाँ से वो आया है, मतलब किसी शास्त्र से आया होगा, तो उस पर ज़्यादा इतना क्लैरिटी नहीं आ पाई इसकी। हम आमतौर पे विटनेस का मतलब समझते हैं वो जो सब कुछ देखता है ना। साक्षी वो जो सब कुछ देखता है। और चूंकि हमने एक अपनी भाषा का शब्द पकड़ लिया, देखना, तो हम भूल कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा देखना कभी निरुद्देश्य या बेमतलब होता नहीं। हम जब भी कुछ देखते हैं किसी उद्देश्य से ही देखते हैं ना, किसी अर्थ से, किसी स्वार्थ से ही देखते हैं। यूं ही तो हम कुछ भी नहीं देखते। कभी देखा है यूं ही कुछ भी? जिस भी चीज पर नजर पड़ी है उससे कुछ रिश्ता बना लिया है ना, कुछ महीन सा ही रिश्ता है, एक क्षणिक रिश्ता ही सही, पर कुछ ना कुछ तो हम उससे नाता जोड़ ही लेते हैं। तो हमारा देखना सदा एक लिप्तता के साथ होता है। अब हमने जब कह दिया कि साक्षी वो है जो सब कुछ देखता है, तो हमने साक्षी को भी फिर क्या कर दिया? लिप्त कर दिया ना। तो गड़बड़ वहीं पर हो जाती है जहां हम कह देते हैं कि साक्षी वो जो सब कुछ विटनेस करता है, सब कुछ देखता भर है। भले ही हम ये कहते हैं कि देखता मात्र है, मात्र देखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो देखना शब्द है यही गड़बड़ कर गया। और हमारी जो पारंपरिक परिभाषा रही है साक्षी की, वो यही रही है कि साक्षी वो जो हर चीज का दृष्टा मात्र है। उसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं साक्षी वो जो हर चीज का निर्लिप्त दृष्टा मात्र है। पर निर्लिप्त भी आप डाल दीजिए तो क्या फर्क पड़ गया? हमारे लिए तो दर्शन का ही अर्थ है लिप्तता। देखा नहीं कि लिप्त हो गए। तो परिभाषा जो है ना, इसी के कारण सब दुविधा हो रही है। ये परिभाषा गड़बड़ है, परिभाषा बदलिए। तो मैं कहता हूं साक्षी वो जो कुछ नहीं देखता। साक्षी वो जिसके आंख भी नहीं है, जिसके कान भी नहीं है, जिसके खाल भी नहीं है, जबान भी नहीं है। साक्षी वो जो है ही नहीं, कतई नामौजूद है। अब ठीक है, अब साक्षी से मुक्ति मिली। इसी मुक्ति का नाम साक्षी है। विचारों को देखना साक्षित्व तो नहीं है। विचारों के होते हुए भी विचारों से मुक्त रहने का नाम साक्षित्व है। आप विचार को देखने लग गए तो लिप्त हो गए। देखना माने लिप्त हो जाना। विचार है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। अब ठीक है, हमें पता ही नहीं चला विचार है। हम तो अंधे हैं, हमें दिखे कैसे विचार? हम तो बहरे हैं, हमें सुनाई कैसे दे विचार? जिसको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, वो साक्षी हो गया। आपके सामने से कुछ गुजर गया और आपने उसे सिर्फ देखा, तो ये साक्षित्व तो नहीं है। साक्षित्व तो तब है जब आपको पता ही नहीं कौन गुजर गया। और क्यों नहीं पता कि कौन गुजर गया? क्योंकि पता तो तब चले ना जब हम कुछ हों। हम हैं ही नहीं। हम कुछ होते तो हमें किसी और के होने का भी कुछ पता चलता। हम कुछ है ही नहीं। साक्षी वो जो है ही नहीं। ये परिभाषा ठीक है। पुरानी वाली तो बहकाती है। लोग आते हैं, कहते हैं आचार्य जी मैं अपने विचारों का साक्षी हूं। बादलों की तरह आते हैं विचार उमड़ते घुमड़ते मन के आकाश पर, और फिर चले जाते हैं। मैं कहता हूं जिस किताब से तुम ये बता रहे हो ना, मैं उसकी पृष्ठ संख्या भी बता दूंगा कहां से रट के आए हो तुम। ये बेवकूफी की बात कि मन आकाश है और उसमें विचार बादलों की तरह तैरते हुए आते हैं और गुजर जाते हैं। आचार्य जी मैं अपने विचारों का साक्षी हूं। भक्त मूर्ख। अरे ये सब कारोबार चल रहा है। जिसको इस कारोबार से न लेना न देना, वो साक्षी। जो इस कारोबार की बात करने के लिए ही मौजूद नहीं, वो साक्षी।
जो आके ये कह ही ना पाए कि मैं साक्षी हूं, वो साक्षी। जिसने कह दिया मैं साक्षी हूं, वो बेईमान और मूर्ख। जिसने दावा कर दिया कि वो साक्षी है, वो पगला है। साक्षी वो जिसके पास आंख नहीं तो मुंह भी तो नहीं है। जब उसको दिखा ही नहीं कुछ तो बोलेगा कैसे? ना उसने कुछ देखा, ना उसके पास मुंह है ये दावा करने का कि मैंने कुछ देखा, वो साक्षी। साक्षी ऐसे नहीं है कि कमरे में बहुत कुछ चल रहा है और एक कोने में छुप के बैठ गया, पॉपकॉर्न खा रहा है, सब देख रहा है, और एक स्पाई कैमरे से हर चीज की रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। पूछो नाम क्या? साक्षी। हमारे लिए साक्षी की अवधारणा कुछ ऐसी ही है कि ये संसार रूपी कमरे में बहुत कुछ चल रहा है और एक कोने में चुपचाप बैठा घुन्ना जासूस पॉपकॉर्न खा रहा है, उसका नाम साक्षी है जरूर। साक्षी वो जो उस कमरे में है ही नहीं, ना उसने कुछ देखा, ना उसने कुछ सुना, ना उसके पास मुंह है ये दावा करने का कि मैंने देखा, कि मैंने सुना, वो साक्षी है। अब बोलिए, साक्षित्व को लेके कोई समस्या? कुछ नहीं, साक्षी को कोई जरूरत नहीं। जिन्हें जरूरत है वो सब कहां है? वो कमरे के अंदर अपनी जरूरतें कर रहे हैं, पूरी एक दूसरे से संबंधित जरूरतें। साक्षी तो है ही नहीं, कमरे में तो नहीं है। कहां है? ये सवाल ही कमरे के भीतर का है। कमरे के भीतर नहीं है वो। सब कहां, कौन, किस लिए, किधर से, क्यों, किंतु, परंतु, सब कहां है? ये इस दुनिया के शब्द हैं, ये सब कमरे के भीतर है। साक्षियां है ही नहीं। तो तुम क्या पूछ रहे हो कि साक्षी कहां है? जहां से सवाल आ रहा है वहां नहीं है साक्षी, बस बात खत्म। तो किसका निश्चित है कि वो साक्षी नहीं है? जो कहे कि वो साक्षी है। और जिसको साक्षित्व से कोई मतलब नहीं, वहां हो सकता है कुछ बात बन रही हो। हर चीज पर हाथ मत रख दिया करिए। साक्षी का मतलब ही है वो जो पार का है, जिस पर हाथ नहीं रखा जा सकता। हाथ नहीं रखा जा सकता माने उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। पर अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है हर चीज को अपनी लपेट में ले लेना। आओ आज आत्मा पे चर्चा करेंगे। लाना भैया थोड़ा बर्फी इधर देना। हाँ तो आत्मा का तो ऐसा है शर्मा जी कि निष्प्रह निरपेक्ष होती है। हम बता रहे हैं ना, निरपेक्ष होती है। तो वर्मा जी बोले ना, अरूप अनाम है सो आत्मा। अबे तुम्हारे घर के पिछवाड़े में उगती है आत्मा, क्या बक रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो? पर मजा बहुत आता है, है? तो बच्चों आज की चर्चा का टॉपिक है समाधि। ले, दुनिया की दुर्गति करने से फुर्सत मिल गई तो आज समाधि की ऐसी तैसी करेंगे। कुछ बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, बदतमीजी कहलाती है, उद्दंडता, धृष्टता। इसीलिए बड़े लोग बोल गए कि कुछ तो ऐसा छोड़ दो जो अकथ्य हो, अकल्प हो, अचिंत्य हो। कुछ तो ऐसा छोड़ दो जो जबान से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जबान को ये इजाजत ही नहीं दी जानी चाहिए कि उसके बारे में कुछ बोले।